वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ICAP के पास्ट एग्जाम से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि I16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के टॉपिक से रिलेट करता है। क्वेश्चन है कि पिपरी लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹102 million which was completed on 30th June 2022. Warehouse has a useful life of 12 years. Upon completion, 95% of the warehouse was rented out, while the remaining 5% was allocated to PL's administrative use. तो सिग्निफिकेंट यूज जो था उसका वो एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो रहा था। वेयर हाउस डिजाइन प्रोहिबिट द सेल ऑफ दीज पोर्शन सेपरेटली, और ये सेपरेबल नहीं थे। अगर सेपरेबल होते तो दोनों को अलग अलग कर देते। सेपरेबल नहीं हो रहा तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि सिग्निफिकेंट यूज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर हो रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट करेंगे। सेकंड पैरा है कि ऑन 1 जुलाई 2023 PL डिस्कवर्ड दैट वेयरहाउस कॉस्ट मिस्टेकनली इंक्लूडेड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ ₹6 million इन मार्च 2022। लेकिन ये पता कब चल रहा है? 1 जुलाई 2023 को। तो इट वंस अगेन शोज कि एक एरर है जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है। और PL करेक्टेड दिस एरर इमीडिएटली एंड आल्सो चेंज द वेयरहाउस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट टू द फेयर वैल्यू मॉडल, और इस दिन पर उनकी जो पॉलिसी थी उसको भी उन्होंने फेयर वैल्यू मॉडल पर शिफ्ट कर दिया। On 1st April 2024, 9 months later, PL started using the entire warehouse for its inventory storage. The fair value of warehouse on various dates are as follows. अब बाद में जब उन्होंने उसको अपनी स्टोरेज के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन गया, और उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर्स को कंसीडर करना होगा। अब इंफॉर्मेशन में ये बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे करनी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे करना है, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियली जो थी वो कॉस्ट पर थी और बाद में वो बता रहे हैं कि उस पर फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर आए हैं, तो इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रही थी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज विद नरेशन। ये थोड़ा अनयूजुअल रिक्वायरमेंट है। ICAP की तरफ से टिपिकली ये लिखा होता है कि नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि विद नरेशन, यानी आपने डिटेल्स बतानी है कि आप कोई भी एंट्री क्यों पास कर रहे हैं। टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ PL ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2024। रेलिवेंट कंपुटेशन को भी शो हमने करना है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें जो आपका करंट ईयर है 30 जून 2024 के हिसाब से वो बनता है 1 जुलाई 2023। तो हमने इससे ऑनवर्ड एंट्रीज करनी है। अब इस दिन उन्होंने पहली बात तो ये बताई कि एबनॉर्मल वेस्टेज 6 मिलियन की एसेट की कॉस्ट में शामिल हो गई थी। अब एबनॉर्मल वेस्टेज को एक्सपेंस बनना चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था। तो हम 1 जुलाई को इसकी करेक्शन करेंगे। तो जो कैपिटलाइजेशन हो गई थी एबनॉर्मल वेस्टेज की प्रीवियस ईयर में उसको करेक्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्योंकि ये शामिल हो गई थी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो हम कम कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस को डेबिट होना चाहिए, लेकिन ये एबनॉर्मल लॉस करंट ईयर का नहीं है, ये पिछले सालों का है। तो इसका इफेक्ट रिटेन अर्निंग में हम देंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस में नहीं देंगे। तो रिटेन अर्निंग्स ड्यू टू एबनॉर्मल वेस्टेज डेबिट हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से 6 मिलियन निकालेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑब्वियसली ये जो 6 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने शामिल किया हुआ था उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रही थी, और जिसके लिए उन्होंने ये बताया हुआ है कि उसकी लाइफ 12 ईयर्स थी। तो अब हमें वो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स करनी है। जब डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो डेप्रिसिएशन को रिवर्स करने की एंट्री होती है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो रिवर्स करना है हमने डेप्रिसिएशन ड्यू टू इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे जो कि 0.5 मिलियन बनती है, 6 मिलियन डिवाइड बाय 12 ईयर्स की लाइफ जो गिवन है। और डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये पिछले सालों की है, तो पिछले एक साल की जो डेप्रिसिएशन है उसको रिवर्स करने के लिए हम रिटेन अर्निंग में इसका इफेक्ट देंगे क्योंकि लास्ट ईयर से रिलेट करता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी दिन पर एक चेंज और आया। वो चेंज ये आया कि उन्होंने अब मेजरमेंट को फेयर वैल्यू मॉडल पे शिफ्ट कर दिया। अब जब फेयर वैल्यू मॉडल पर शिफ्ट किया तो यहाँ पर जहन में रखें कि एक स्टैंडर्ड है हमारा IAS 8। IAS 8 जब हम अप्लाई करते हैं तो IAS 8 का एक पर्सपेक्टिव है, और वो पर्सपेक्टिव ये है कि जब आपने कोई पॉलिसी चेंज करनी होती है तो वो रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज होती है। तो जब हम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ आएंगे तो पिछले सालों में जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी वो भी रिवर्स करनी होगी, और उसके साथ साथ हमने जो पिछले सालों तक में फेयर वैल्यू का गेन बनता है उसको भी रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें और चेंज होंगी। पिछले सालों में जितनी भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई अंडर कॉस्ट मॉडल वो रिवर्स करेंगे, और पिछले सालों में जितना भी फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड होना चाहिए था वो भी रिकॉर्ड करेंगे।
अब इसको अगर हम इम्पैक्ट वाइज देखते हैं तो पिछले सालों में जो हमने एक साल ही तो गुजरा है, क्योंकि इसको जो कंप्लीट किया था 30 जून 2022 को किया था, तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करने की हमें एंट्री पास करनी होगी। अब डेप्रिसिएशन रिवर्स करने की एंट्री वंस अगेन यही होगी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करें। किस तरीके से देखें, आपने जो कैपिटलाइज किया था 102 मिलियन, 6 मिलियन तो हमने उसमें से ये पहले ही निकाल दिया और डिवाइड करें 12 ईयर से तो 8 की डेप्रिसिएशन अगर सही वैल्यू पर कैलकुलेट होती 8 की बनती, और रिटेन अर्निंग्स यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से रिटर्निंग पे इम्पैक्ट आएगा तो वो 8 होगा। ये दोनों एंट्रीज आप कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपनी नरेशन में ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि जो आप ये एंट्रीज लिख रहे हैं वो इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन की वजह से जो डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी है और जो फेयर वैल्यू मॉडल के पे चेंज करने की वजह से जो डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी है, दोनों की कंबाइन एंट्री करें तो फिर नरेशन चेंज होगी लेकिन एंट्रीज दोनों कंबाइन की जा सकती हैं। फिर अगर हम नोटिस करें तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी वो पहले 102 मिलियन पे रिकॉर्ड हो रही थी, 6 से तो हमने उसको एडजस्ट करके कम कर दिया, तो 102 में से 6 का एरर जो था वो निकाल दें तो ये अमाउंट बन जाती है 96। फेयर वैल्यू पर लेकर आए इसको 96 से 108 पर, तो हमें पिछले सालों में 12 का गेन रिकॉर्ड करना चाहिए। इस गेन को रिकॉर्ड करने की वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी और रिटेन अर्निंग्स के अंदर इफेक्ट, क्योंकि ये पिछले सालों का गेन है तो फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट और लॉस में जाता है, लेकिन ये पिछले सालों का प्रॉफिट और लॉस है इसलिए रिटेन अर्निंग में लेकर जाएंगे। और नरेशन हमारी बड़ी सिंपल है कि टू रिकॉर्ड फेयर वैल्यू गेन इन प्रीवियस ईयर। अब यहां से हमारी ऑनवर्ड काम शुरू होगा। नेक्स्ट, ये तो करेक्शन थी सारी और पॉलिसी का चेंज था। अब 1 अप्रैल 2024, ये देखें 9 मंथ का टाइम गुजरा है और इस टाइम पर आपकी फेयर वैल्यू 114 है और इस दिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर होना है। ट्रांसफर होने से पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसकी फेयर वैल्यू पर लेकर जाएंगे, 108 से 114 पर लेकर जाएंगे तो 6 का गेन रिकॉर्ड करना होगा। तो 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर लेकर जाने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 6 से डेबिट करेंगे और अब प्रॉफिट और लॉस में फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट करेंगे। ये प्रॉफिट और लॉस में इसलिए जाएगा क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, पिछले सालों वाला रिटेन अर्निंग में गया है, करंट ईयर वाला प्रॉफिट और लॉस के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहां तक रिकॉर्ड होने के बाद अब इसका फर्दर ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि ये यूजेज चेंज हो गया, इंटायर इन्वेंट्री स्टोरेज के लिए कर दिया है, तो हमें अब इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर करना है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फॉर दैट पर्पज हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 1 अप्रैल वाले दिन पे क्रेडिट करेंगे और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे 114 इसी वैल्यू पे जो कि उसकी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर है। आफ्टरवर्ड्स क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन गया और इस पर हमने कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का भी अप्लाई होना है, तो हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होगी ईयर एंड पर। ईयर एंड है हमारा 30 जून 2024, तो इस टाइम पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसकी लाइफ कितनी है। अब ओरिजिनल लाइफ है 12 ईयर्स, जिसमें से अगर आप 1 अप्रैल 2024 तक देखें तो 1.75 ईयर्स यानी 1 ईयर एंड 9 मंथ गुजर चुके हैं जो कि इक्वल है 1.75 ईयर्स के। तो 12 साल में से 1.75 ईयर्स निकाल दें तो रिमेनिंग लाइफ बनती है 10.25 ईयर्स और अप्रैल से जून तक का टाइम बनता है 3 मंथ का। तो 114 की वैल्यू 10.25 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ इनटू 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनेगी 2.78 और एंट्री वही होगी डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। So that's all for today. Have a good day.